क्या आपने कभी नोटिस किया है, कोई इंसान सिर्फ एक लाइन बोलता है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप काम पर हैं, लेकिन दिमाग उसी बात में उलझा हुआ है। घर आ जाते हैं, फिर भी वही घटना बार बार याद आती रहती है। सोने से पहले भी मन में वही बहस चल रही होती है। मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस गुस्से को आप घंटों या कई बार दिनों तक महसूस करते हैं, वो असल में आपके शरीर में सिर्फ 90 सेकंड तक रहता है। बाकी का गुस्सा आपका अपना दिमाग पैदा करता है, और यही बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी शांत रहते हैं, क्यों कुछ लोग छोटी सी बात पर फट पड़ते हैं, और वो कौन सी मानसिक तकनीक है जिसकी मदद से आप अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सिर्फ 90 सेकंड। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई घटना आपको गुस्सा दिलाती है तो आपका शरीर तुरंत स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें बदल जाती हैं, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह केमिकल रिएक्शन लगभग 90 सेकंड में अपने आप खत्म होने लगता है। तो फिर हम आधे घंटे, कई घंटे या कई दिनों तक गुस्से में क्यों रहते हैं? क्योंकि घटना खत्म होने के बाद हम कहानी शुरू कर देते हैं। बार बार वही सीन दिमाग में चलाते हैं, मन ही मन बहस करते हैं, सामने वाले को जवाब देते हैं, और हर बार हमारा दिमाग नए स्ट्रेस हार्मोन बना देता है। यानी आग बुझ चुकी थी, लेकिन हम खुद उसमें बार बार पेट्रोल डालते रहे। इसे ऐसे समझिए, रोटी जल गई और घर का स्मोक अलार्म बजने लगा। अब खिड़की खोलने की बजाय अगर आप और रोटियां जलाते रहें तो अलार्म बंद कैसे होगा? यही हम अपने गुस्से के साथ करते हैं। अध्याय 2, लोग आपके बटन नहीं दबाते। हम अक्सर कहते हैं, उसे तो मेरे बटन दबाने आते हैं। लेकिन क्या सच में किसी और के पास हमारी भावनाओं का रिमोट होता है? सोचिए, अगर एक ही बात 2 लोगों से कही जाए तो एक इंसान हंस देता है और दूसरा भड़क जाता है। अगर सामने वाला ही जिम्मेदार होता तो दोनों का रिएक्शन एक जैसा होना चाहिए था। असल में लोग आपके बटन नहीं दबाते, वो सिर्फ आपको बताते हैं कि आपके अंदर कौन सा बटन पहले से मौजूद है। शायद बचपन में आपको हमेशा नीचा दिखाया गया, शायद आपकी कभी तारीफ नहीं हुई, शायद आपको हमेशा रिजेक्ट किया गया, और आज जब कोई वैसी ही बात कहता है तो पुराना दर्द जाग जाता है। अब समस्या सामने वाला इंसान नहीं है, समस्या वो पुराना जख्म है जो अभी तक भरा नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी लड़ाई लोगों से नहीं, अपने अंदर की अधूरी कहानी से होने लगती है। अध्याय 3, गुस्सा सिर्फ एक नकाब है। अब एक सवाल, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि असल में आपको गुस्सा नहीं, दर्द होता है। गुस्सा सिर्फ उस दर्द का मास्क है। मान लीजिए आपका पार्टनर आपकी सालगिरह भूल गया, आप चिल्लाने लगे, तुम्हें मेरी कभी परवाह ही नहीं। लेकिन अगर दिल की बात सुने तो अंदर सिर्फ एक सवाल चल रहा होता है, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? देखिए फर्क, पहला वाक्य हमला करता है, दूसरा वाक्य दिल खोलता है। जब हम गुस्से के पीछे छिपे असली दर्द को पहचान लेते हैं तब रिश्ते बदलने लगते हैं। अध्याय 4, सबसे बड़ी सुपर पावर। हर घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप होता है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ज्यादातर लोग इस गैप को महसूस ही नहीं करते, इसलिए वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन जो लोग सफल, शांत और समझदार होते हैं वो इसी गैप में रुकना सीख लेते हैं। कोई आपको बुरा मैसेज भेजता है, पहला मन करता है अभी जवाब दो। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 सेकंड रुक जाएं और खुद से पूछें, क्या मैं कल भी इसी जवाब पर गर्व करूंगा, तो अक्सर आपका जवाब बदल जाएगा। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में।